अभी तक हमने अपनी बैकएंड सीरीज़ में जितना भी कुछ देखा है, उससे हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र से डेटा लेके उसको डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। उनको अपडेट करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा है वो हमारे पास और भी कई फ़ॉर्म्स में होता है, लाइक इमेजेस, वीडियोज़ एटसेट्रा। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इमेजेस, वीडियोज़ या कोई फ़ाइल्स वगैरह सेव करानी है हमारे डेटाबेस के अंदर, बेसिकली डेटाबेस के अंदर नहीं करते हम इसे क्लाउडनरी या फिर एडब्ल्यूएस वगैरह की चीज़ होती है, उनमें सेव कराते हैं और डेटाबेस में उस चीज़ का रेफ़रेंस रखते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कैसे परफॉर्म करते हैं, किस चीज़ की नीड होती है, तो वो हम समझते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम मल्टर को समझने वाले हैं, क्योंकि मल्टर का ही यूज़ करके हम इन चीज़ को हैंडल करते हैं। हाय, मेरा नाम है जितेन और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन पे। तो बेसिकली मल्टर क्या होता है? मल्टर हमारे पास सर्वर के ऊपर, जब हमारे बैकएंड के ऊपर हमें फाइल को सेटअप करना होता है। बेसिकली अगर हमारे पास फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट में कोई फाइल आई है, क्योंकि डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, हमारे पास मल्टीपल तरह का डेटा हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल जेसन फॉर्मेट में भी हमारे पास डेटा आ सकता है और हमारे पास डेटा के अंदर कोई फाइल वगैरह, इमेजेस वगैरह या फिर कोई पीडीएफ वगैरह कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं। तो हमने नॉर्मल चीज़ें देखी थी, लाइक जेसन फॉर्मेट, जब हमारे पास डेटा आ रहा था तो हम उसे नॉर्मल स्टोर करा रहे थे। लेकिन अगर हमें फाइल्स वगैरह को स्टोर करना है तो हम मल्टर का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग कि एफ एस वर्सेज मल्टर। एफ एस क्या है? एफ एस हमारे पास जो हम नॉर्मल मॉड्यूल यूज़ कर रहे थे, एफ एस मॉड्यूल। और मल्टर क्या है? मल्टर बेसिकली एक पूरा पैकेज है, एनपीएम पैकेज है। तो एफ एस और मॉड्यूल मल्टर में बेसिकली डिफरेंस क्या है? एफ एस के का बेसिकली यूज़ ये है कि हमारे पास लेट्स सपोज सर्वर के ऊपर फाइल रखी हुई है और उसके अंदर हमें उसकी रीनेमिंग करनी है, उसका कुछ चेंजमेंट करना है, उसके अंदर उसको रीड करना है, राइट करना है, तो ऐसी चीज़ें परफॉर्म करनी है तो हम एफ एस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हमें सर्वर से, मतलब लाइक फ्रंट एंड से हमें सर्वर के ऊपर फाइल को स्टोर कराना है, उसको स्टोर कराते समय पाथ वगैरह डिफाइन करने हैं उसके, या फिर उसका नेम वगैरह डिफाइन करना है, तो उसके में हम मल्टर का यूज़ करते हैं। आपको डिफरेंस देखने को अभी मिल जाएगा। अब सबसे पहले मल्टर को इंस्टॉलेशन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, बिल्कुल स्क्रैच से हम बनाने वाले सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना बेसिक कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना बेसिक जो एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएशन कोड है वो लिख लिया है यहाँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, बेसिक सेटअप का कोड यहाँ पर लिख लिया है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड एमोन, या फिर सर्वर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, मुझे इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा npm i मल्टर। तो मुझे मल्टर को इंस्टॉल करना है, तो इस सिंगल कमांड से मैं मल्टर को इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ इसको और यहाँ पर क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। पैकेज के अंदर डिपेंडेंसी में एक नई चीज़ आ चुकी है जो कि मल्टर, और उसका वर्जन यहाँ पर डिफाइन है। तो हमें क्या करना है, मल्टर को यहाँ पर सेटअप करना है। तो अब यू कैन सी हमारे पास क्या काम बचा है। यहाँ पर हमने यहाँ पर मल्टर को इंस्टॉल कर लिया है। अब मल्टर को यहाँ पर पूरी तरीके से सेटअप करते हैं। तो सेटअप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मल्टर को गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट मल्टर रिक्वायर मल्टर, तो हमें इस तरीके से मल्टर मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास मल्टर में दो चीज़ें होती है। एक होती है कि हमें उसके रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, मल्टर के हम यहाँ पर रूल्स डिफाइन करते हैं। और सेकंड चीज़ होती है कि मल्टर का यूज़ करके हम सेव कराते हैं। तो हमें सबसे पहले रूल डिफाइन करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रूल डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टर के रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। कौन स्टोरेज मल्टर डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज बेसिकली क्या है, हमारे पास दो तरीके की स्टोरेज होती है। एक होती है डिस्क स्टोरेज, एक होती है मेमोरी स्टोरेज। मल्टर के अंदर हमारे पास बेसिकली ये दो ही ऑप्शन होते हैं। अब अगर हमारे पास मेमोरी स्टोरेज का यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम एक तरीके से रैम में कह रहे हैं स्टोर कर दीजिए। और रैम में स्टोर करने का मतलब बेसिकली ये है कि वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होगा। और ऐसी चीज़ का हम यूज़ जब करते हैं जब हम क्लाउडनरी वगैरह पे या AWS वगैरह पे फाइल्स को स्टोर करते हैं। लेकिन अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास इस लोकल पे फाइल्स को स्टोर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क स्टोरेज का यहाँ पर यूज़ करेंगे। डिस्क स्टोरेज का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और इसके अंदर हमें दो चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है। एक होती है डेस्टिनेशन, दूसरी होती है फाइल नेम। डेस्टिनेशन वो जगह जहाँ पर हमें फाइल स्टोर करानी है, तो वो चीज़ कहाँ होगी, वो होगी अपलोड्स। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड्स भी लिख सकता हूँ। एंड जो फाइल नेम है वो क्या होगी, वो फाइल का नाम। तो अपलोड्स के अंदर बेसिकली क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक अपलोड नाम का फोल्डर होना चाहिए। उसके अंदर क्या होगी, फाइल्स हमारी स्टोर होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक अपलोड नाम का फोल्डर होना था अपलोड्स नाम से। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर नेम सेव होना चाहिए, वरना दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर अपलोड नाम का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। यू कैन सी डेस्टिनेशन मैंने यहाँ पर क्या दिया है, फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट है, हमारे पास फाइल है और सीबी है। तो फाइल के अंदर हमारे पास जो फाइल है वो आ जाएगी। और सीबी क्या है, सीबी हमारे पास बेसिकली नॉर्मल कॉल बैक है। तो कॉल बैक के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ होती है, एक होती है एरर और दूसरी होती है हमारे पास पाथ। तो अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो अभी एरर के लिए हम यहाँ पर नल सेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट एरर होंगे वही सेंड हो जाएंगे। और पाथ के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि किस पाथ पर हम वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बेसिकली किस पाथ पर हम स्टोर वगैरह करना चाह रहे हैं। और अगली चीज़ क्या है, हमारे पास फाइल नेम। फाइल नेम के अंदर भी हमारे पास तीन चीज़ें हैं। और इसी तरीके से हम कॉल बैक यहाँ पर सेंड कर रहे हैं कि फाइल डॉट ओरिजिनल नेम से इस चीज़ को सेव करा देंगे। और उसके बाद ये हमने इस तरीके से रूल डिफाइन कर दिए कि इसके रूल्स क्या है, कि डेस्टिनेशन हमारे पास ये होनी चाहिए, इसके हिसाब से डेस्टिनेशन सेट हो जाए और इसके हिसाब से हमारे पास फाइल का फाइल नेम सेट हो जाए। लेकिन अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। फाइल डॉट ओरिजिनल नेम का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज आपके
पीसी के ऊपर आप क्या कर रहे हो, फ्रंट एंड है आपके पास पूरा, और मल्टर का ये कोड लिखा हुआ है जो कि बैक एंड पे कनेक्टेड है, और आप क्या कर रहे हो, आपके पीसी पे कोई फाइल रखी हुई है जिसका नाम है डॉट डॉट पी एन जी, डॉग.png नाम से कोई फाइल है, तो वो क्या होगी, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम में आ जाएगी। अब क्या होगा कि लेट सपोज 3-4 यूज़र है, उनके पास सेम नेम से फाइल है, तो क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर जो फाइल सेव होगी, वहाँ पर कन्फ्लिक्शन क्रिएट होगी। कन्फ्लिक्शन ये कि जिसने पहले सेव कराई, मान लीजिए लेट सपोज यूज़र 1 ने पहले क्या हुआ, फाइल सेव करा दी, यहाँ पर यूज़र 1 ने डॉग.png सेव करा दी, उसके बाद अगर यूज़र 2 आया तो उसने अगर सेम नेम से डॉग.png नाम सेव कराई, तो यूज़र 1 की फाइल जो है वो ओवरराइट हो जाएगी, तो ये चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ रैंडम नेम जो है वो जनरेट कराने हैं। तो रैंडम नेम हम किस तरीके से जनरेट करा सकते हैं, यू कैन सी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइल नेम यूजिंग क्रिप्टो। तो हम बेसिकली रैंडम नेम केवल क्रिप्टो का यूज़ नहीं, हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। लाइक रैंडम हमारे पास और पड़ा होगा कि मैथ में यूज़ करके हम रैंडम नेम जनरेट करा सकते हैं। तो वो बेसिकली हमने जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे थे तो हमने रैंडम को वहाँ पर देखा था। उसके अलावा हमारे पास क्या है, डेट और टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। डेट और टाइम का यूज़ करके भी हम रैंडम नेम जनरेट करा सकते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि डेट और टाइम को कैसे यूज़ करते हैं, रैंडम को कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली नॉर्मल सेटअप है, आपको बस नाम जनरेट कराना है। अब आता है क्रिप्टो पे, क्रिप्टो से इस चीज़ को कैसे सेटअप करते हैं। तो क्रिप्टो हमारे पास डिफॉल्टली हमारे पास इंस्टॉल रहती है जब हम नोड.जेएस को इंस्टॉल करते हैं, तो मैं उसको गेट करने वाला हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्रिप्टो गेट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फाइल का नाम जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट फाइल नेम इक्वल क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स 16 डॉट स्ट्रिंग हेक्साडेसिमल। इसमें लिखा क्या है, क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स। तो पहली बात तो हम क्रिप्टो से रैंडम बाइट्स वाले जो मॉड्यूल है उसको यूज़ करने वाले हैं। तो रैंडम बाइट्स के अंदर है क्या, रैंडम बाइट्स बेसिकली हमारे पास रैंडम बाइट्स जनरेट करेगा। रैंडम बाइट्स क्या होते हैं, 0101 में हमारे पास चीज़ों को जनरेट करेगा, और वो क्या होगी, 16 बिट्स की होगी, यानी 16 जो होगी हमारी लेंथ होगी, एक तरीके से कह सकते हैं। और उसको कन्वर्ट कर दीजिए हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल क्या होता है, यू लाइक हमने देखा था कि बाइनरी जो होते हैं, बाइनरी अगर आपको पता हो तो बाइनरी हमारे पास होते हैं 0 और 1, 0 और 1, जो कि हमारे पास पीस जो हमारे पास नॉर्मल मशीन्स होती है वो 0-1 समझती है। मशीन्स लाइक हमारे पास जो सीपीयू वगैरह होते हैं वो 0-1 को, कंप्यूटर जो होता है हमारा 0-1 को समझता है, तो बाइनरी को समझता है। उसका हमारे पास एक और जो होता है रूल होता है, वो होता है 0 से 8 का, मतलब 0-7 का, बेसिकली इसको ऑक्टल कहते हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास जो नॉर्मल हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, इसको 0 से 9 वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, जिसको हम डेसिमल कहते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल। तो हम यहाँ पर हेक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब हेक्साडेसिमल का यूज़ कर रहे हैं। और हेक्साडेसिमल हमारे पास जो फॉर्मेटिंग होती है वो होती है 0 से 9, और उसके बाद हमारे पास ए से एफ, लाइक हमें 16 लेटर जनरेट कराने हैं ए से एफ। तो इस चीज़ को आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इन वर्ड्स का 0 से 9 और ए से एफ तक के वर्ड्स का यूज़ करके हमारे पास जो है नेम जो है वो जनरेट हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, एक्सटेंशन नेम चाहिए। एक्सटेंशन नेम क्या होता है, लेट सपोज हमारे पास है abc.png, तो यहाँ पर png जो है वो एक्सटेंशन नेम होगा। तो किसी फाइल का png होता है, किसी का mp4 होता है, किसी का jpeg होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है हमारे पास एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन नेम यहाँ पर हो सकते हैं। तो एक्सटेंशन नेम को गेट करने के लिए हम यहाँ पर पाथ मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था पाथ मॉड्यूल इक्वल पाथ मॉड्यूल, यहाँ पर मैंने पाथ मॉड्यूल गेट कर लिया है। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक्सटेंशन नेम इसका गेट करने वाला हूँ, कॉन्स्ट एक्सटेंशन नेम, और मैं यहाँ पर पाथ का यूज़ करूँगा, पाथ डॉट ext नेम, एक्सटेंशन नेम, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। तो ओरिजिनल नेम में क्या होगा, हमारे पास ओरिजिनल नेम है जो कि हमारे पास यूज़र ने भेजी है, लाइक डॉग.png या फिर abc.png जो भी है। और उस ओरिजिनल नेम से हमें क्या करना है, ext नेम यानी उसका एक्सटेंशन गेट कर लेना है। तो एक्सटेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, फाइल का नेम हो चुका है और एक्सटेंशन नेम हो चुका है। तो हमने दोनों चीज़ यहाँ पर जनरेट करा लिया, और इसको हम इस तरीके से सेव कर देंगे, फाइल नेम प्लस ext नेम। तो यहाँ पर हमारे पास पाथ, इस पाथ पे ये नेम से हमारे पास क्या होगी, फाइल स्टोर हो जाएगी। तो यू कैन सी हमने यहाँ पर क्रिप्टो को भी समझ लिया, क्रिप्टो का यूज़ करके हम रैंडम नेम जनरेट करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब ये पूरा सेटअप नहीं हुआ, ये बेसिकली हमने केवल एक रूल्स डिफाइन किए हैं। अब रूल्स के बाद हमने क्या करना है, फाइल को सेव कराना है। सेव किस तरीके से कराते हैं, लाइक जैसे हम डेटाबेस में करते थे ना, कि हम पहले क्या करते थे, पूरा देखते थे कि वैलिडेशंस वगैरह परफॉर्म करके उसके बाद हम फाइल लिखते थे कि db.save या ऐसा कुछ। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर अब सेव कराना है। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, अपलोड नाम से कर लेते हैं, और यहाँ पर यू कैन सी मल्टर स्टोरेज। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो स्टोरेज है, इस रूल का यूज़ करो, जो यहाँ पर स्टोरेज है इस रूल को इस चीज़ को एज ए रूल यूज़ करो, और क्या करो, फाइल को सेव करो। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमने यहाँ पर रूल्स बनाए हुए हैं इसका यूज़ करके हमारे पास फाइल जो है सेव होगी।
सो इस तरीके से बेसिकली हमारी फाइल जो होगी वो सेव हो जाएगी इस नॉर्मल कोड से। अब हमें क्या करना है, इसका यूज़ किस तरीके से करना है। तो हमने यहाँ पर बेसिक हमारा कोड लिख लिया है और इस तरीके से हमें यहाँ पर राउटर जनरेट करा सकते हैं, लाइक app.post/upload पे जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ये चीज़ रन होगी। ये एक तरीके से मैं मिडलवेयर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, upload.single। अगर हमें सिंगल फाइल अपलोड करनी है तो हमें सिंगल लिखना है, और अगर हमें मल्टीपल फाइल अपलोड करनी है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा upload.array। और यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कितनी फाइल भेज रहे हैं, लाइक 10, 5 जो भी है, मैक्सिमम कितनी फाइल भेज सकते हैं हम, वो चीज़ मुझे यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी हम अपलोड डॉट सिंगल ही डाल रहे हैं। तो सिंगल में यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल बेसिकली यहाँ पर क्यों लिखा है कि जो नेम है, की नेम है, वो क्या होगा। अब लेट सपोज हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर मैं इमेज नेम से जो है फाइल्स को सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इमेज से भेजता हूँ तो इसको पता ही नहीं लगेगा, ये सोचेगा कि फाइल नेम से जो है हमारे पास फाइल आएगी। अभी हम इस चीज़ को समझेंगे जब मैं पोस्टमैन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो हम वहाँ पर फाइल्स नाम से की रखेंगे, और जब रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तभी हमारे पास जो है इमेज सेव होगी, या फिर जो भी फाइल्स है वो सेव होगी। उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, और यहाँ पर नॉर्मल हम सेंड करें कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक हमारे पास क्या होता है, सभी चीज़ें रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर आती है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर हमारे पास जो भी हम सेव कराते हैं वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करके और देख लेता हूँ कि वो क्या डाटा हमारे पास दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले सर्वर को यहाँ पर रन करता हूँ और देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट कर लिया है, और अब क्या करते हैं, पोस्टमैन के अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल को अपलोड कर पाते हैं। तो मैंने अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर इतना सब कुछ समझ लिया है। अभी हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पर पेंडिंग है, एक तो और ये 3। तो अभी सबसे पहले पोस्टमैन के अंदर पहले फाइल अपलोड करके देखते हैं। सर्वर जो है वो 5000 पर रन कर रहा है, और हमारे पास /upload पर हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। तो हमारे पास क्या होगा, ये अपलोड्स नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर फाइल सेव होगी। तो यू कैन सी अभी के लिए खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अपलोड्स के अंदर हम जो फाइल यहाँ से भेजेंगे पोस्टमैन के थ्रू, वो यहाँ पर अपलोड्स के अंदर सेव हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने 5000/uploads यहाँ पर राउट सेट किया हुआ है, और हमें भेजना है फॉर्म डेटा इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल डेटा भेजते हैं वो हम रो जेसन के अंदर भेज सकते हैं, लेकिन अगर हमें फाइल वगैरह भेजनी है तो हम फॉर्म डेटा का यूज़ करते हैं। तो अगर आप फ्रंट एंड के ऊपर भी इस चीज़ को सेटअप करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा नाम की एक तरह से एक पैरामीटर सेंड करना पड़ेगा जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो वो कोई बात नहीं, जब हम फ्रंट एंड समझेंगे, जब इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम पोस्टमैन के थ्रू इस रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, की हमें यहाँ पर रखनी है फाइल। की का बेसिकली नाम वही है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये जो है हमारे पास की नेम है फाइल। तो इसी नेम से हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, वरना हमारे पास एरर आएगा। एंड देन वो क्या होगी, हमारे पास फाइल होगी, और फाइल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हमारे लोकल पीसी से। यू कैन सी मेरे पास doc.jpg नाम से एक इमेज है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस इमेज को सेंड करूँगा और वो इमेज वहाँ पर शो हो जानी चाहिए, मतलब बेसिकली सेव हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, एंड यू कैन सी मुझे यहाँ पर 200 ओके देखने को मिला है कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। और यहाँ पर यू कैन सी इसका नेम जो है वो बहुत ही वियर्ड नेम है, और वो किस लिए आया है, क्योंकि वो हम इसका यूज़ कर रहे हैं ना, क्रिप्टो का। तो हमारे पास वो वियर्ड नेम यहाँ पर देखने को मिला। और मैंने यहाँ पर console log भी किया है रिक्वेस्ट डॉट फाइल को। तो यू कैन सी मैं यहाँ पर console log में मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कि हमारे पास फाइल का नेम है, और फाइल का ओरिजिनल नेम जो कि क्या था, doc.jpg। और इनकोडिंग है 7 बिट्स की, ये हमारे पास डिफरेंट इनकोडिंग हो सकती है। और मीम टाइप है यहाँ पर हमारे पास। मीम टाइप क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि फाइल का टाइप क्या है। लाइक हमारे पास JPG हो सकता है, या फिर अगर मैं वीडियोज़ की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा होगा video/MP4, या फिर और भी काफ़ी तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, MKV वगैरह, काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं वीडियोज़ के भी, और इमेजेस के भी। यहाँ पर PNG वगैरह हो सकता है। पाथ यहाँ पर बताया हुआ है कि अपलोड स्लैश, ये जो हमारे पास पाथ है, और उसके अलावा डेस्टिनेशन वगैरह बताई हुई है, और उसका फाइल नेम बताया हुआ है, और उसका साइज़ बताया हुआ है। तो इन सभी का हम यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर से हमें ये चीज़ गेट होगी है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ किस तरीके से कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ था, फाइल नेम हमें गेट हुआ था, फाइल नेम हमें गेट हुआ था। हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल नेम को DB के अंदर सेव करा सकते हैं हमारे स्कीमा के अंदर। लेट सपोज किसी यूज़र का हमने प्रोफाइल स्कीमा बनाया हुआ है पूरा, जिसके अंदर एक क्या है, प्रोफाइल इमेज भी है। प्रोफाइल इमेज एक फील्ड है, प्रोफाइल इमेज एक फील्ड है। तो अब क्या होगा, वो इमेज अपलोड होने के बाद हमें क्या मिलेगा, फाइल नेम मिल जाएगा उसका, और उस प्रोफाइल इमेज नेम में हम क्या करेंगे, उसका URL दे देंगे। लाइक ये एक तरीके से हमारे पास URL ही होगा हमारे पास। एक तरीके से ये हम इसको URL की तरह ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास फाइल का नेम है, और हम अपलोड स्लैश फाइल नेम से इस चीज़ को गेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर,
और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लोकल होस्ट 5000 पे हमारा सर्वर चल रहा है, लोकल होस्ट 5000 पे हमारा सर्वर जो है वो चल रहा है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अपलोड्स स्लैश, और जो हमारी फाइल का नेम है, फाइल का नेम क्या है यहाँ पर, यू कैन सी ये हमारे पास फाइल नेम है अपलोड स्लैश दिस। तो अगर मैं इस पे रिक्वेस्ट हिट करता हूँ, इस पे अगर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मुझे ये इमेज गेट होनी चाहिए, ये वाली इमेज यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर गेट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ एंड एंटर मारता हूँ। सो यू कैन सी कैन नॉट गेट अपलोड्स। ये हमें क्यों देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे पास ये जो फोल्डर है हमारा, ये जो फोल्डर है हमारा अपलोड्स, ये अभी के लिए प्राइवेट है। हमें क्या करना है, इसको पब्लिक करना होगा। वो किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट यूज स्लैश अपलोड्स। अब स्लैश अपलोड्स में यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर ABC भी लिख सकता हूँ। लाइक हमें डिफाइन करना है कि क्या URL होना चाहिए इस इमेज को गेट करने का। तो मैं अपलोड सी सेट कर देता हूँ यहाँ पर, आप ABC भी लिख सकते हैं। लाइक मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर ABC लिखता हूँ एंड कोमा यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक्सप्रेस डॉट ABC, नहीं मुझे अपलोड्स को गेट करना है, अपलोड्स को गेट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अपलोड्स फोल्डर है ये स्लैश ABC वाले राउट पर हमें गेट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारे पास जो फाइल सेव हुई है वो स्लैश अपलोड्स के अंदर सेव हुई है, तो इसलिए प्रॉब्लम जनरेट करेगा। तो बेसिकली अभी के लिए मैं इसको अपलोड्स ही रहने देता हूँ, अपलोड्स ही रहने देता हूँ। तो क्या होगा, अगर मैं अब इस URL पे रिक्वेस्ट हिट करूँगा तो यू कैन सी मुझे ये इमेज देखने को मिल रही है। और ये था हमारे पास सिंपल प्रोसीजर कि किस तरीके से हम इस चीज़ को सेटअप कर सकते हैं। तो ये लाइन भी हमने यहाँ पर समझ लिया है कि इसका क्या काम होता है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो अपलोड फोल्डर है वो अभी के लिए प्राइवेट है, उसको पब्लिक कर दीजिए इस कमांड्स के थ्रू, इस लाइन के थ्रू। तो ये चीज़ हमारे पास सेटअप हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने क्रिप्टो का यूज़ करके फाइल नेम जनरेट कर लिया। फ्लो क्या है, फ्लो बेसिकली मैं समझा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से इसका फ्लो चलता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फ्रंट एंड या फिर क्या कह सकते हैं पोस्टमैन से हमारे पास क्या होता है, एक फाइल आती है। यहाँ पर हमारे पास एक फाइल आ गई, लेट सपोज एक फाइल हमारे पास यहाँ से आ गई। अब फाइल क्या हुई, फाइल हमारे पास आई रिक्वेस्ट में हमारे पास फाइल आई। तो उस फाइल का को क्या किया हमने, मल्टर के थ्रू सेव करा दिया, कुछ रूल्स के थ्रू। मल्टर में हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं, उनके थ्रू उनको सेव करा दिया है। और सेव कराने के बाद क्या हुआ है, हमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल में उसका पूरा डेटा मिल गया है कि किस नाम से वो सेव हुई है, उसका साइज़ वगैरह सारी चीज़ है। और उसको हम क्या करते हैं, DB में सेव करा सकते हैं। तो लाइक हमने ये भी समझ लिया कि DB के अंदर इस चीज़ को कैसे सेटअप करते हैं, DB यूज इन इमेज। तो डाटाबेस में हम उस इमेज को सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है हमारे पास कि लेट्स सपोज आपने देखा होगा नॉर्मल जो हमारे पास गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, यहाँ पर कई अलग अलग साइट्स होती है जहाँ पर क्या होता है, फिक्स होता है कि इस साइज से ऊपर आप इमेज को सेव नहीं करा सकते। लाइक हमारे पास 1 MB की PDF होनी चाहिए, या फिर हमारे पास 500 KB की इमेज होनी चाहिए, बस इससे ऊपर की इमेज को आप सेव नहीं करा सकते। और इमेज का जो कह सकते हैं फॉर्मेट फिक्स होना चाहिए, लाइक JPG होनी चाहिए या PNG होनी चाहिए, या फिर हमारे पास PDF होनी चाहिए। ऐसी चीज़ आपने देखने को मिली होगी। तो इस चीज़ को कैसे सेटअप करते हैं वो भी हम मल्टर के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, इनके पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम फिल्टरिंग करेंगे एक तरीके से। तो हम यहाँ पर आते हैं, यू कैन सी अपलोड हम जब करा रहे हैं तब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक तरीके से फिल्टरिंग करनी है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स क्या काम करती है कि हमें साइज़ फिक्स करा देती है। लिमिट्स मैं यहाँ पर लगाऊंगा एंड देन यू कैन सी मैं यहाँ पर फाइल साइज डिफाइन कर सकता हूँ कि इस लिमिट्स के अंदर इतना ही फाइल साइज होना चाहिए। अब ये कितना फाइल साइज है, बेसिकली 1024 का मतलब है कि हमारे पास 1024 बाइट्स विच इज़ 1 KB, और इंटू में 1024 विच मीन्स 1 MB, और यहाँ पर इंटू 5 मतलब 5 MB। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 MB की मैक्सिमम फाइल हो तो वहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, या फिर आप कुछ भी मत लिखिए, तो ये 1 MB ही बनेगा हमारे पास। कि 1 KB के अंदर हमारे पास 1024 जो होती है वो बाइट्स होती है। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो 1 MB के अंदर हमारे पास 1024 KB होती है। तो इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मेट किया है। तो हमारे पास जो फाइल साइज होता है वो हम बाइट्स में देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1024 बाइट। तो 1024 बाइट मतलब 1 KB, और इंटू में 1024 में करता हूँ तो इसका मतलब होता है 1 MB। तो 1 MB की फाइल को हम यहाँ पर सेव करा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिमिट्स लगा दिए। एंड उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर फाइल फिल्टरिंग कर सकता हूँ। फाइल फिल्टरिंग मतलब मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि फाइल किस टाइप की होनी चाहिए। तो फाइल फिल्टरिंग किस तरीके से करते हैं, मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइल फिल्टर, और इस तरीके से। तो मैंने आपको दिखाया था कि फाइल डॉट मीम टाइप में हमारे पास टाइप पता लग जाता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये टाइप इसका JPG या PNG ही हो तभी क्या करिए, आप प्रोसीड करिए, लाइक उसको ट्रू सेट करिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसको फॉल्स कर दीजिए, लाइक एरर शो कर दीजिए। तो ये हम नॉर्मल फिल्टरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिकली काम क्या है, मल्टर हमारे पास इमेज या फाइल्स वगैरह अलग अलग फाइल्स को सेव करा सकता है, तो इसलिए हम मल्टर का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं।
और मल्टर और इसके बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है, और यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन देखा, पूरा सेटअप देखा, इसका हम क्यों यूज़ करते हैं ये समझा, और क्रिप्टो के थ्रू किस तरीके से हम रैंडमनेस जनरेट करा सकते हैं हमारे नेम में, और फ्लो समझा, और डेटाबेस में किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंदर समझ लिया है। सो अभी के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।